अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अद्ल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से रमज़ान मुबारक के पहले आशरे में, रहमत के आशरे में, अल्लाह ने क़यामत का मंज़र और उसके अर्श के साये के बारे में कुछ बोलने की तौफ़ीक़ दिया और आपको सुनने की तौफ़ीक़ दिया। तो मैदान हशर के बारे में 2 दिनों से बात चल रही है कि मैदान हशर में हर शख्स को अपनी अपनी फ़िक्र होगी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों का हशर होगा और लोग अपने आमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला अलग अलग जगहों पर क़यामत का और उसकी हौलनाकी का और उसके भयानकपन का जो मंज़र है अल्लाह उसे पेश करके है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इसी तरह सालिहीन, नेक लोग और हकीकी माने में जो नेक लोग ही, उनकी तारीफ़ में अल्लाह फरमाता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारह वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात, के ऐसे लोग भी हैं, ऐसे जवान मर्द हैं कि उनकी तिजारत और उनकी ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से उनको रोकती नहीं है। तफ़सीलन बात चली थी, फिर भी तमहीद के तौर पर थोड़ा बोल देता हूँ ताकि बात जहन में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की तारीफ़ ऐसी कर रही कि चंद लोग ऐसे हैं कि उनको उनका लेना, उनका बेचना अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकता। यानी जब बेचने का वक्त होता है तो बेचते हैं, लेकिन जब अल्लाह की इबादत का वक्त होता है तो अपने सारे काम क्या करते हैं, छोड़ कर अल्लाह की इबादत पर चले जाते हैं। और इसी तरह अपने बेचने में हलाल की हमेशा फ़िक्र करते हैं, हराम से दूर रहते हैं। और इसी तरह नमाज कायम करने से उनकी ख़रीद व फ़रोख्त उनको नहीं रोक सकती। हम देखती बाकायदा अरब में कितने सारे ग्राहक खड़े रहते हैं दुकानों के पास, लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर की अदान गूंजती है तो सबकी ज़बानों में एक ही जगह हुआ, बादुस्सलाह, हाजी बादुस्सलाह, हाजी, सबको हाजी कहती हो, हाजी बादुस्सलाह। यानी मतलब क्या, नहीं अब नहीं, तिजारत नहीं, ख़रीद व फ़रोख्त जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था उसका असर अभी भी बाकी है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि फ़ौरन सबके सब दुकान बंद कर देती। शुरती यानी पुलिस से डर को बंद कर रही कि, हुकूमत से डर को बंद कर रही कि वो सब न को, लेकिन अजान के वक्त तो दुकानें बंद हो रही। चलो बस ये तो अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं कि कितने भी चाहे ग्राहक हो, कितना भी अच्छा व्यापार हो, लेकिन जैसे ही कान में अजान की आवाज़ पड़ती है, नमाज का वक्त आ गया मालूम हो जाता, फ़ौरन सारे ग्राहक को छोड़कर चले जाती है। इसलिए कि उनको अच्छा यकीन है जो अल्लाह नमाज से पहले भेजा है ग्राहक को, अल्लाह नमाज के बाद भी भेज सकता। इसी तरह ज़कात अदा करने में भी उनको कोई चीज़ मानी नहीं। हकीकी बंदे, अल्लाह के नेक बंदे बराबर हिसाब करना थे।
सर मारा है, बराबर हिसाब, और उससे ज़्यादा ज़कात निकाल को दिया होती। लेकिन जिनके दिलों में नहीं है, अल्लाह की अज़मत नहीं है, ज़कात की जो फ़र्ज़ की अदायगी है उसकी अज़मत नहीं है, तो उन्होंने बार बार सवाल करते रहते, इसकी निकालना क्या, उसकी निकालना क्या, ये हलाल क्या, वो हराम क्या, इसमें कितना निकालना, उसमें कितना निकालना। बस जाहिर सी बात है, ज़रूरियात की जो हमारी चीज़ें हैं उन सब को छोड़कर, हमारे घर को छोड़कर, हमारी तिजारत हो या हमारी ऐसी प्लाट्स हों जिसे हमें बेचना चाहते हैं, घर बनना नहीं चाहती, बच्चों को शादी में नहीं देना चाह रही, बल्कि बेच को खूब पैसा कमाना चाह रही ऐसे फ्लैट्स में, या इसी तरह खेती की ज़मीन है, सर में आ रहा है, वो खेती की ज़मीन में हमें पैदावार डालेंगे, खेती की ज़मीन नहीं, खेती की ज़मीन पर ज़कात नहीं है, उसकी पैदावार पर ज़कात, यानी उससे जो फल निकल रही, उससे जो फूल निकल रही, उससे जो सब्ज़ियाँ निकलती, अगर कुदरती तौर पर बारिशों की वजह से खेत अच्छा चल रहा है, सर में आ रहा है, बोड़ियाँ भर गई हैं, उससे पानी ये हो रहा है, तो उसमें 10वां हिस्सा सर में आ रहा है। अगर कुदरती तौर पर नहीं उसमें 5वां हिस्सा सर में आ रहा है। अगर हमारी मेहनत है तब से इसमें बात माफ़ फरमाए समझ में, तो बोलने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों में ज़कात है, उलमा से, मुफ्तियान किराम से पूछ कर मालूम करना। सर मारा, अब सोना 52.5 तोला, चांदी 7.5 तोला सोना सर मारा है, उसका पूरा का पूरा हिसाब, यानी बोलने का मतलब ये है कि हर साल जैसे ही साल ख़त्म होते फ़ौरन अल्लाह के नेक बंदे क्या करती, फ़ौरन अपनी ज़कातें निकालना शुरू कर डालते, सवाल ही नहीं करते, उनको कोई चीज़ आड़ नहीं, इसलिए कि वो डरते हैं किस दिन से, यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, डरते हैं उस दिन से जिस दिन क्या हो जाएंगे, बहुत सारे दिल, बहुत सारी आंखें उलट जाएंगी, यानी क़यामत के दिन से डरते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इसलिए बराबर नमाज का टाइम आते नमाज अदा करालती, हाँ ज़कात का टाइम आते ज़कात अदा करालती। सर मारा, तो बात चली थी कि क़यामत का मंजर इतना भयानक है कि वहाँ हसब व नसब, ख़ानदान, बच्चे, बीवी, बच्चे कोई याद नहीं रहेंगे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख़शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। ऐ लोगों, अपने अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो, और उस दिन से भी डरो जिसमें ना कोई बाप अपने बेटे की तरफ से ज़रा भी मुतालबा अदा कर सकेगा, और ना कोई बेटा ही है कि वो अपने बाप की तरफ से ज़रा भी अदा करे, तो ना तो बाप बेटे के काम आएगा, ना बेटा बाप के काम आएगा। सुन लो, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, अल्लाह का वादा हक़ है, सच्चा है। सो तुमको दुनिया की ज़िंदगी धोखे में ना डाल दे कि दुनिया की ये खूबसूरती, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत तुम्हें क्या ना कर दे, धोखे में ना डाल दे। तो क़यामत के दिन में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लेकिन उस नफ्सी नफ्सी का आलम में अल्लाह का एक अर्श है, अल्लाह का एक साया है, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं हो। तो ऐसे साये में अल्लाह चंद लोगों को हशर फरमाएगा, चंद लोगों को जगा देगा। उनमें से एक पहले लोग थे वो जो रोज़ा रखते हैं, इन्हीं रोज़ेदारों को अर्श का साया मिलेगा। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह 7 किस्म के लोगों को अर्श का साया नसीब करेगा। दुआ करें अल्लाह हमना अर्श का साया नसीब फरमाए। तो उनमें से सबसे पहले थे अल इमामुल आदिल, इंसाफ वर इमाम, इंसाफ वर हाकिम, इंसाफ वर ज़िम्मेदार, आदिल बादशाह, आदिल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला इमाम। सरमाना, इस्लाम एक ऐसा प्यारा मज़हब है, हर शोबे में अगर इंसान, हर शोबे में अगर इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को अपना लेगा तो उसकी आखिरत बड़ी आसानी से बन जाती, हर शोबे में। सरमाना, लेकिन क्या कर सके, आज हमारा माहौल बिगड़ गया है, आज हमारा जहन बिगड़ गया है, आज हमारी सोच बिगड़ गई है कि लोगों के जहन में है कि भाई आज सबसे अच्छा पैसा कमाने का ज़रिया ये का को ज़मीन आप लगाओ, कहाँ लगाओ,
ज़मीन आप लगाओ, सबसे अच्छा सोच आज़ाद में की एक। दूसरी क्या, दूसरी सोच ये है कि मूवीज़ में लगाओ, ड्रामों में लगाओ अपना पैसा, सबसे ज़्यादा कमाती सरमाया। और एक उससे बड़ी, जिसे हर अनपढ़, हर जाहिल, पढ़ा लिखा नहीं, हर अनपढ़ सर मारा है, हर एक जाहिल सर मारा है, उसे आज अच्छी तरह मालूम हो रहा है कि पैसे कमाने की जगह अगर कोई है तो वो बस वो सियासत है। सियासत, पैसे अच्छा कमाना चाहते हैं, ओहदा ले लो, कोसा तो एक ओहदा। तो अब लोगों का जहन क्या, बोलो, प्राइम मिनिस्टर को देखती लोग सर मारा कि सामने 4 गाड़ियाँ, पीछे 4 गाड़ियाँ, पूरे रोडों को साइलेंट कर डाले हैं, ट्रैफिक के सिग्नल पूरे लाल पड़ गए हैं, कोई जा सकता नहीं जब तक पीएम नहीं गुजर जाते। उनका आना भी एक शान है, उनका जाना भी एक शान है। तो हर आदमी सोचता है कि क्या ज़िंदगी देखो भैया, वाकई में क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है। सब ये तो बड़े लोग हैं, इनसे छोटे छोटे ओहदे वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के छोटे छोटे ओहदे रखने वाले, इनकी भी ये हालत है। लोगों का रश क्या रहता है, उन्हें आते ही का तो उनके लिए खुद की एक हेलीकॉप्टर होती है, हाँ, इतने इतने कार होती, बड़े बड़े स्टेज लगाए जाती, बड़े बड़ा, और लोगों को इतना बयानों में, अपने स्टेजों में इतनी अच्छी सीख देते रहती, इतना अच्छा मुतालबा करते रहती कि मैं तुम ना ये कर दूँ, मैं तुम ना वो कर दूँ, मैं तुम ना ये कर दूँ। सर मारा वादे इतने बड़े बड़े, लेकिन जीतने के बाद कोई नज़र नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता अल्लाह का बंदा। सर मारा तो हर आदमी क्या सोच क्या कहते हो, मुझे ओहदा मिल जाना, कोई एक ओहदा पा लिए तो खूब पैसा कमाए जा, और किसी को हिम्मत नहीं उनके बारे में बात करने की, हुकूमत और हुकूमत के लोगों के बारे में बात करने की किसी को हिम्मत नहीं। कह तो हर एक को अपनी जान प्यारी ना, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर बोलना ये सबसे बड़ा अच्छा काम है। हक बात जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर बोलना सबसे अच्छा काम है, लेकिन हिम्मत नहीं होती किसी को जालिम लोगों के सामने, जालिम बादशाहों के सामने हक बोलने की। हज्जाज बिन यूसुफ और सईद समझा रहा है, इनका किस्सा रहमतुल्लाह अलैह, इनका किस्सा बड़ा मशहूर है कि हज्जाज बिन यूसुफ कैसे कैसे सवाल कर रहा था और इन्होंने कैसे कैसे जवाब दिए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी इसी वजह से कि गलत चीज़ों के ऊपर गलत लोगों के हाथ में बैयत करने से नहीं माने। हज़रत इमाम हुसैन नहीं माने, मैं नहीं बैयत करता गलत लोगों के हाथ में, मैं अपने आप को अपना इमाम नहीं मानता, मैं अपना बादशाह नहीं मानता, मैं गलत लोगों को नहीं मानता। इसी वजह से रहते थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। तो आज ओहदे में जाने वाले भी ये समझ रही कि बड़ा अच्छा काम है, इसमें ले लिए, इसमें चले गए, बस सुकून, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, हमारे घर बन जाती हैं, हमारे बच्चे बन जाती हैं, सन मारा है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा रही कि देखो धोखे में पड़ो ना को, ये ओहदेदारी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, सन मारा है, इसका मुतालबा करो ना को कभी भी। हाँ, तो अगर तुम्हें इसके लायक ही, ओहदेदारी के अगर तुम्हें लायक ही, जिम्मेदारी के तुम्हें लायक ही, तो ऐसे वैसों के हाथ में जाने दियो ना को, ले लो तुम्हें, ये भी ज़रूरी है। और इंसाफ के साथ चला को दिखो। तो बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले आदमी का नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिए अल इमामुल आदिल, कि इंसाफ करने वाला जो बादशाह है वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो सोच कर देखो इसका कितना बड़ा मकाम है। लेकिन हमारे नबी साथ सिर्फ इमाम नहीं बोल दिए, आदिल भी लाए, इंसाफ सन्मारा, इसलिए कि इंसाफ करने वाला बादशाह जब तक वो अपने इंसाफ में इंसाफ कर रहा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला 60 साल की इबादत का सवाब देती है, उससे ज़्यादा अफजल अपने इंसाफ के साथ फैसला करे तो। इसलिए कि वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है, इंसाफ से काम ले रहा है, अदल व इंसाफ ही पर आसमान और ज़मीन कायम है। अगर जुल्म होता तो कार रुकते थे ये सभी। तो अल्लाह पाक सबसे बड़े आदिल हैं,
इंसाफ पर हैं, इंसाफ करने वाले हैं, और अदल व इंसाफ ही को अल्लाह पसंद करते हैं। बाज़ रिवायतों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदिल बादशाह ज़मीन पर अल्लाह का साया है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसाफ करने वाले लोग अल्लाह के यहाँ नूर के मिंबरों पर होंगे, और ये वो लोग होंगे जो हुकूमती उमूर अपने अहल अयाल फ़राइज़ मनसबी में अदल व इंसाफ से करते रहे होंगे। वही 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 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि किसी मज़लूम की बद्दुआ मत लो, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ को अल्लाह फ़ौरन आसमानों पर उठा लेता है। पकड़ फ़ौरन आती या नहीं वो तो बात का मसला, लेकिन दुआएं तो कबूल हो जाती मज़लूमों की दुआएं कबूल हो जाती। तो जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, उनके साथ जुल्म हुआ है, तो अब उन्हें मज़लूम ही, तो मज़लूमों की दुआ अल्लाह फ़ौरन सुनता है। इसीलिए हम देखें कि कितने बड़े बड़े सियासतदान, कितने बड़ी बड़ी हुकूमतें करने वाले, सबसे पहले तो फ़िरऔन, क्या हशर हुआ उसका, कारून क्या हशर हुआ उसका, नमरूद क्या हशर हुआ उसका, शद्दाद क्या हशर हुआ इसका, अबू जहल क्या हशर हुआ इसका, कितने नाम लेकर आई। और आज के ज़माने में हमें देख रही कि जो जितना बड़ा जालिम होता है उसे उतनी बड़ी भयानक मौत भी आ रही है। कमाल अतातुर्क, तुर्की का जालिम हुक्मरान, जो कई सारे उलमा को, कई सारे हुफ़्फ़ाज़ को 20 दरिया में डुबो के मार दिया, क्या हशर हुआ उसके साथ। तो हम अपनी आंखों से देखते ही कि जालिम अल्लाह कैसा पकड़ रहा है उनको, कैसी कैसी भयानक मौतें आ रही उनको, कितना तड़प तड़प को मर रही। आखिरी वक्त में उनके मुंह से क्या है, थूक निकल रहा है, राल निकल रही है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा, उनकी कोई इज्जत ही नहीं। एक वक्त में उनके नाम की आवाज़ें बुलंद होती थी, लेकिन अल्लाह उनको ऐसी हालत में लाकर खड़ा करता है कि दुनिया वाले देखती कि उनको उठना भी मुश्किल, बैठना भी मुश्किल, चलना भी मुश्किल। कितने लोगों के नाम लूँ मैं, नाम लिया तो फिर अच्छा भी नहीं रहता, लेकिन हमें समझ लेना है बस इतना ही। कई को मजलूमों की बद्दुआ ले 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 को दुनिया से जाते सुन, इसलिए बहुत आसानी नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाती, कुल मताउद दुनिया कलील, दुनियावी ज़िंदगी और दुनियावी ज़िंदगी का सामान जो है ना, ये बस थोड़ा है, गुजर जाता है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। तो अल्लाह फरमाते कि दुनियावी ज़िंदगी है बहुत थोड़ा सामान है, बहुत चंद दिन नहीं होता, लेकिन उनके उसके बाद दुनियावी ज़िंदगी के बाद उनके साथ क्या क्या होता है ये हमने अंदाज़ा भी नहीं है। अल्लाह ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते कि जिन जिन को जो अजाब आया है हुक्मरानों को, वो अजाब का ना अगर पूरे लोगों के सामने आता देख लेते पूरे लोग, तो पूरे के पूरे लोग हाथ जोड़ कर कहते कि भाई हमना ओहदेदारिश नको, लेकिन अल्लाह दिखा रहा नहीं। आज बस इबरत के तौर पर मुर्दे दिखाता है, तड़पना दिखाता बस होता। उनके साथ कब्रों में क्या हो रहा है, हशर में तो छोड़ डालो, वो तो होने वाला है, कब्रों में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। अगर इबरत के तौर पर अल्लाह किसी को दिखा देता, आज तक हर आदमी ओहदा चाह रहा है, हर आदमी ओहदा, कहीं को बस शान एक, मकाम एक, इज्जत एक, सब मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नंबर पर इनको रखे हैं, तो सोच कर देखो ये कितना बड़ा अहम काम है कि आदिल बादशाह, इंसाफ और बादशाह। तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबसे बड़े आदिल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आदिल थे। इसलिए हमें देखे कि एक यतीम बच्चे जो बाप के बगैर पैदा हो रही, और माँ 6 साल की उम्र में जा रही है, दुनिया में कुछ भी छोड़कर नहीं जा रही बच्चे को, और बच्चा दुनियावी तालीम भी किसी के पास हासिल नहीं करे, बस मक्के की वो छोटी छोटी गलियों में पूरी जवानी गुजरी, पूरा बचपना गुजरा। बड़े होए जब 40 साल की उम्र में आए तो अचानक अल्लाह नबूवत का सिलसिला दे दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर ऐसा इंसाफ ज़मीन पर कायम करके दिखाया अल्लाह का, इसलिए कि अल्लाह का साया ना आदिल बादशाह। तो ऐसा इंसाफ अल्लाह का ज़मीन पर खड़ा करके दिखाए। सिर्फ हमारे नबी ये क्या 2 मरतबा मुल्क शाम का सफ़र करें बस होता था, काम भी नहीं गए। लेकिन हमारे नबी का दीन आज राम समुद्र में भी है, दुनिया के कोने कोने में भी। हमारे नबी गए नहीं कहीं भी। ऐसा इंसाफ कायम करे
ऐसा लोगों का दिल जीते कि लोग उनके लिए दुनिया के कोने कोने में भी जाकर दीन की दावत दे रही, और आज तक भी दे रही और इंशाल्लाह क़यामत तक देते रहते। ये हमारे नबी का इंसाफ है। डरने की ज़रूरत नहीं, 5 साल में सीट चले जाती होगा, नहीं। अल्लाह की कसम, जब तक आप इंसाफ पर चलते रहेंगे, इंसाफ को पकड़े रहेंगे, आप किसी भी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी भी अपोजिट पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि खुद मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद मिसाल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, खुद मिसाल हज़रत उमर बिन फ़ारूक, जब तक इन्हों ज़िंदा थे अल्लाह किसी को आगे नहीं भेजा। जब इन्हों गए उनकी जगह पर दूसरे बैठे, जब उन्हों गए उनकी जगह पर तीसरे बैठे, जब उन्हों गए उनकी जगह पर चौथे बैठे। लेकिन क्यों नहीं अल्लाह इनको हटाया? इसलिए कि इनका इंसाफ ऐसा था। हज़रत अबू बकर जब तक ज़िंदा थे तब तक बादशाह थे, हज़रत उमर जब तक ज़िंदा थे तब तक बादशाह थे, हज़रत उस्मान जब तक ज़िंदा थे तब तक बादशाह थे, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। या अल्लाह, कैसी कैसी हस्तियाँ, अल्लाह इनको ओहदे से हटायाश नहीं। आज डर रही सब भी अपने ओहदे को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास इंसाफ है, दिल से भी, ज़ाहिरी एतबार से भी, तुम्हें लोगों का दर्द अपने दिल में रखते ही, लोगों के सामने नहीं, अकेले में भी सर मारा है, तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर शौक़ है, और तुम्हें कुछ करने का सोचते ही अल्लाह के लिए, तो अल्लाह की कसम अल्लाह आपको वो जिम्मेदारी देता है, वो ओहदा देता है कि सोच भी नहीं सकते। आज सब डरती है, इसलिए लोगों की इतना खुश करने की फ़िक्र, कोई पैसे बांट रहा है, कोई चीज़ें बांट रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पाँव पकड़ रहा है, कोई मन्नतें समाजतें कर रहा है। तो क्या इंसाफ करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना लोगों का दिल जीते। भाई गरीब थे, कुछ भी नहीं था साथ, लेकिन इंसाफ ऐसा था, लोगों के साथ सुलूक ऐसा था कि पूरे के पूरे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लेकर पूरी दुनिया में फिरे। पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम गूंजा, पूरी दुनिया में हमारे नबी का नाम गूंजा कि नहीं। कितना बड़ा मकाम अल्लाह हमारे नबी को दिया, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम हमारे नबी का। लेकिन हालांकि हमारे नबी नहीं है, काम भी नहीं है, मक्का छोड़ को, मदीना छोड़ को काम भी नहीं है हमारे नबी तबलीग के लिए। क्योंकि तो अल्लाह दिखाया उम्मत को कि फ़िक्र करो, आप इंसाफ करो, जहाँ ही वहाँ इंसाफ को गाड़ो, इंसाफ के साथ चलो, तुम्हें लोगों को लेकर चलो, फिर देखो अल्लाह तुमने कैसा ऊंचा करके दिखाता। ये मिसाल हमारे नबी को दिखा कर अल्लाह पूरी उम्मत को समझाया। इतना अच्छा इंसाफ कायम करके गए हमारे नबी, दुनिया आज तक उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। तो आप कहेंगे कि ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये तो नबी थे, अल्लाह इनकी रहबरी करता था, अल्लाह इनकी देखभाली करता था। तो चलो हम नबी के ग़ुलामों की भी चंद मिसालें देख लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। जुमे के दिन ऐलान कर रही खुतबे के बाद, भाई कुछ ऊँट आकर ही, जिस किसी को भी ज़रूरत है क्या करो, आको ले लो, सदक़े के ऊँट आए हैं, जिस किसी को भी ज़रूरत है फ़ौरन आओ, नामा लिखो, क्या करो, ले लो। तो एक औरत क्या करी, अपने शौहर से कहने लगी, नकील देखो, जाओ जी तुम्हें भी क्या करो, जल्दी जाओ, कोई एक ऊँट ले लो। लेट गए तो तुमने भी क्या हो सकता, ऊँट नहीं मिल सकता, इसलिए जल्दी गए तो ऊँट मिल जाता। तो वो अल्लाह का बंदा जल्दी मौके पर पहुंच गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबके नामा लिख रही, फहरिस्त बना रही, वो काम में बिजी हैं। लेकिन ये आदमी पीछे पीछे फिर रहा। अब जाहिर सी बात, काम में बैठी, सर मारा है, कोई आदमी पीछे पीछे फिर रहा। तो अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, भाई कहीं को बार बार पीछे आ रही, बैठ जाओ, जब तुम्हारा नंबर आता है तो क्या कर, तुम ना बुला तो तुम्हारा नाम लिख ले। तो फिर भी वो अल्लाह के बंदे सुने नहीं, फिर भी क्या करे, पीछे पीछे चले। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी नकील खींच लिए, सर में उसके हाथ में जो नकील थी वो खींच लिए। वो खींचने की वजह से उसे थोड़ा सा मार लग गया। तो थोड़ी देर के बाद ऊँटों का बंटवारा ख़त्म हुआ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ढूंढ रही है उसे, जिसे मार लगा ना उसे क्या कर रही है, ढूंढ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला भी साथ में, इतने में वो आदमी मिल गया। एक हदीस में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु
उसे वो नकील देते हुए माजरत कर रही कि भाई मेरी तरफ से तुमने ज़्यादती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे माफ़ कर लो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अबू बकर इसमें गलती तुम्हारी कहाँ है? गलती उसके उन्हें तुमने बार बार आपको पीछे आपको तकलीफ दिया, तंग कराया, तो तुम्हें उसे हटाने के वास्ते उसकी नकील खींचे तो उसे मार लगे, उसे तुम्हें क्या माजरत कर रही? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, सही बात है, लेकिन मुझे ये ज़ैब नहीं देता कि जो मेरे पास आए हैं अपनी ज़रूरत को लेकर मैं उनके ऊपर ज़्यादती करूँ। आज कितने लोग जाती पाप जिम्मेदारों के पास, ओहदेदारों के पास, एक उम्मीद लेकर जाती तो बस उनके पेपर ले लिया जाता है और उनको तसल्ली देकर भेज दिया जाता है, वो पेपर कहीं उठाकर फेंक देती, काम नहीं हो रहा आज। तो क्या उनकी बद्दुआएं नहीं लगती? अल्लाह अकबर। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अल्लाह से डरने वाले थे, इंसाफ़ थे, इंसाफ करने वाले थे, लोगों में और आवाम में ऐसा सलूक करने वाले थे जिसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। तो अल्लाह की शान पूरे ऊँट ख़त्म हो गए थे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन अपने नौकर को बुलाए, सर मारा, बुलाकर कहने लगे कि चुपके से जाओ और जाकर क्या करो, थोड़े से दीनार ही और एक ऊँटनी है और एक कजावा है और एक धारीदार है, सब मारा, कजावा एक धारीदार है और कुछ दीनार ही, करीब 5 दीनार ही सुनने के सिक्के, ये सब लेकर आ जाओ, खादिम को बोल रही। तो जब जाकर उन्हें पूरा लेकर आया तो वो पूरी की पूरी चीज़ें हज़रत अबू बकर उससे दिया ले। तो ये इंसाफ, लोगों का इतना ख्याल, उसे मार लगने के बाद फिर उसे बुलाकर भेजना, उससे माजरत मांगना, फिर पूरा ख़त्म होने के बाद अपनी तरफ से उसे बुलाकर देना, यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के लिए सस्ता है, सर मारा। तो इतना अच्छा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उसके साथ सलूक करे कि वो रास्ता भर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के लिए दुआएं देता रहा। तो ये शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की। चलो ये तो हो गए पहले खलीफा। अब दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका तो बोलना ही क्या था, फतूहात का ज़माना था, बैतुल माल में खूब माल जमता था। तो यतीमों को, बेवाओं को, अपाहज जिनके हाथ पांव पड़ गए हैं या मफलूकुल हाल, यानी जिनका कोई, उनकी हालत ही ठीक नहीं है, एकदम उनको कोई मुश्किल है, तो उनकी इमदाद के लिए शोबे कायम किए। यानी हर साल उनको पैसा जाता था उनके अकाउंटों में, जैसे आजकल आ रहा पेंशन या वो आ रहा नहीं, वैसा ये शुरू करे सो हज़रत उमर। फिर अल्लाह और ज़्यादा दिया तो 6-6 महीने में बांटना शुरू करे। कोई बांटता है जो 6-6 महीने में पैसा इतना, हुकूमत का माल। फिर 6-6 महीने में अल्लाह और ज़्यादा दिया तो महीने में एक मरतबा देना शुरू करे, फिर अल्लाह और भी ज़्यादा तो रोज़ाना देना शुरू करे। ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दिया था। कई को इसलिए कि ऐसा अमन कायम करे दुनिया में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मालूम कराया था। तो ये एहतियात, ये फ़िक्र। एक मरतबा गश्त लगा रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का कोड़ा तो बहुत मशहूर है, हमें जानते भी हैं कि जिस गली से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह गुजरते थे शैतान भी उस गली से भाग जाता था। तो हयातुल हयावान में एक किस्सा लिख कर है कि एक जगह देखा कि एक बुढ़िया बैठी है, उसके पास तशरीफ़ ले गए, पूछा अम्मा खैरियत तो है? तो बुढ़िया कहने लगी क्या खैरियत बेटा, बहुत गरीबी है, बहुत तंग हाली में हूँ, बहुत खस्ता हाल है मेरा, बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन उमर देखो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, उसे मेरी फ़िक्र नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे अम्मा उमर को तो तुम्हारा क्या ख्याल, उमर को तुम्हारा क्या ख्याल, तुम्हें कैसे ही कहाँ ही, तुम्हें कितने दिन से फाक़े में ही, कैसे ही उमर को कैसे मालूम हो सकता, तुम्हें जाको बोले तो नहीं क्या। तो अम्मा कहने लगी मैं कैसे जाके बोलूँ, उन्हें तो अमीर है ना हमारा, उन्हें मालूम करना, क़यामत के दिन मैं नहीं छोड़ती, अल्लाह के सामने उसका दामन पकड़ती हूँ, मैं अल्लाह के सामने पकड़ती हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला डर गए, सर मैं क़यामत के दिन उसका मैं दामन पकड़ती हूँ, कहते हज़रत उमर डर गए। आजकल के कोई हैं ज़िम्मेदार, उनको खड़ को बात कर डाल रहती रोडों पर, दूसरे दिन उन्हें नज़र आता नहीं, पाप सन मारा, ये हालत आज। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे
कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन, उनको बोले नहीं, उनको कहने लगे मुझे उमर से अच्छी दोस्ती है, मैं तुम्हें क्या पूछती हूँ पूछो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं राज़ी करा लेता हूँ उमर को। तो बुढ़िया कहने लगी कहीं को मजाक कर रही, उमर जाको तुम्हारे से दोस्त है, कहीं को मजाक कर रहे मेरे से। कहने लगे नहीं अम्मा जान बोलो, तुम्हें क्या होना बोलो। तो कहने लगे बेटा बस 25 दीनार होना मुझे, 25 सोने के सिक्के। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला दे दिए, बुढ़िया को दे दिए। इतने में अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा आ गए। आकर कहने लगे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन सलाम हो। ये सुनना ही था, बुढ़िया काम गई, ये तो खुद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं। हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जान घबराओ नहीं, ये मामला ख़त्म हो गया, सन मारा है, अब मैं गवाह बना रहा हूँ, अब मैं गवाह बना रहा हूँ अली को, और मैं गवाह बना रहा हूँ अब्दुल्ला बिन मसूद को कि जब से मैं अमीर बना हूँ उस वक्त से लेकर तुमने अब तक जितनी भी तकलीफ़ हुई है मैं उसका हिसाब दिया लिया हूँ तुमने। सन मारा, जितने साल से मैं अमीर बना हूँ उस वक्त से लेकर अब तक तुमने जितनी तकलीफ़ हुई है कि मैं उसका हिसाब अदा कर डाला हूँ, और इस पर गवाह भी ही न दोनों। और अपने बेटे को बुलाकर वसीयत भी लिख डाले, पेपर में लिख कर कहने लगे बेटे अब्दुल्ला को कि बेटा क्या कर, ये वसीयत मेरे कफन में रख डाल। ये डर कि जितने दिन उनको तकलीफ पहुंची है वो तकलीफ का क्या कर रही, इजाला भी कर रही, ख़त्म भी कर रही, उनको पैसे भी दे रही, और ऊपर से क्या भी बोल रही कि गवाह रहो, तुम्हें गवाह रहो, मैं ये बुढ़िया का हक अदा कर देना हूँ। एक प्यासा कुत्ता, एक भूखा कुत्ता मर जाता तो भी हज़रत उमर इतना डरते थे, सन मारा, इतना डर था। इसीलिए हज़रत उमर रतन के इंतकाल के बाद 2 साल के बाद एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ख्वाब में देखा कि हज़रत उमर रतन को देखा कि पेशानी से पसीना पोंछ रही, पेशानी से पसीना पोंछ रही, तो बदन में पसीना भी पोंछा, बदन में भी पसीना है। पूछा क्या हाल है, आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाया अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, लेकिन हिसाब देने में उमर का पसीना निकल गया। अल्लाह तो मग़फ़िरत कर डाले मेरी, अल्लाह माफ़ कर डाले, लेकिन हिसाब देने में मेरा पसीना निकल गया। हालांकि कितना इंसाफ करे थे हज़रत उमर, हाँ ऐसे हज़रत उमर को भी हिसाब देना नहीं चुका। आज हमें घर के भी बड़े रहंदे, गली के भी बड़े रहंदे, गांव के भी बड़े रहंदे, या सूबे के बड़े रहंदे, या हिंदुस्तान के बड़े रहंदे, लेकिन फ़िक्र तो रहना नहीं, मैं भी जवाब देना होगा। तो जब तक ये फ़िक्र हमारे अंदर नहीं आती तब तक हमारे अंदर से जुल्म निकलता रहेगा, और जुल्म कभी भी नहीं टिकता, हरगिज़ नहीं टिकता, ख़त्म हो जाता। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली। इसलिए घर में बाप है या बड़ा भाई है, बहनों का बड़ा है, या घर में सबसे बड़ा है, या ज़िम्मेदारी है, गाँव की ज़िम्मेदारी है, गली की ज़िम्मेदारी है, लोगों में इंसाफ करना, अपनों को ज़्यादा दूसरों को कम, ये जितना भी करो करो, लेकिन मालिक यौमिद्दीन, एक ना एक दिन तो अल्लाह को हिसाब देना है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का ये हाल था, तो हमारे नबी का क्या हाल होगा सोच कर देखो। जब हमारे नबी का ये हाल है तो पूरी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह के इंसाफ का क्या हाल होगा सोच कर देखो। अल्लाह का इंसाफ है, सर मारा, अल्लाह बराबर इंसाफ करेगा। वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, जो है अल्लाह देने के लिए तैयार, अल्लाह का इंसाफ। इसलिए अल्लाह का इंसाफ भी मांगना नहीं हमें दुआ में कि अल्लाह तुम्हारा जो इंसाफ है, तुम्हें इंसाफ के साथ मेरे हक़ में फ़ैसला कर डालो, क्योंकि दुआ मांगना भी बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह आपका फ़ज़ल हमारे ऊपर फरमाओ, अल्लाह आपका इनाम फरमाओ, अल्लाह आपका एहसान फरमाओ। अल्लाह का इंसाफ क्या मालूम, क्या आँख जितने साल मज़े लिए ही आँख से उसका भी बदला देना इंसाफ। अल्लाह का इंसाफ क्या मालूम, क्या ज़बान से जितना मज़ा लिए हैं उसका भी हिसाब देना, कानों का हिसाब, कपड़ों का हिसाब, खानों का हिसाब, जिस्म का हिसाब, सांसों का, ये अल्लाह का इंसाफ है। जोश में मांग डालना नहीं, अल्लाह तुम्हें इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। अल्लाह का ना इंसाफ में आ गए, फ़ज़ल छोड़ को गए काम से। इसलिए दुआ क्या करना, अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मैं नेकियां करया हूँ, मेरे पास खूब नेकियां, तुम्हें इंसाफ करो, का तो गया काम से होना, सर मारा। इसलिए अल्लाह का फ़ज़ल मांगना है, और ज़मीन में जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इंसाफ के साथ काम करना है। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया।